Hey friends, welcome back to Math Side. In this video, we're going to focus on substitution and creating formulas. So without further ado, let's dive into the video. Starting from D1, exercise 5b, question number 2. If a equals to y2 minus xz over 5, find the value of a when x equals to 2, y equals to minus 1 and z equals to 3. अब इस क्वेश्चन में इन क्वेश्चंस में हमने सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले हम पूरी इक्वेशन नीचे लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अब हमें ए की वैल्यू नहीं गिवन तो हम लोग ए को नीचे ए एज इट इज़ ए ही लिखेंगे। वाई की वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ -1, तो -1 तो हमने लिख लिया, लेकिन क्योंकि हमारे फॉर्मूले में जो फॉर्मूला में बन के दिया हुआ क्वेश्चन में, उस फॉर्मूले में स्क्वायर आ रहा है लेकिन वाई में स्क्वायर नहीं आ रहा, जो हमें वैल्यू वाई की गिवन है, तो हमने -1 लिख लिया और फॉर्मूले के हिसाब से हमने ऊपर स्क्वायर डाल लिया तो साइन। देन हमारे पास x की वैल्यू है 2, तो हम लोग ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, और z की वैल्यू 3 है तो उसी तरह ब्रैकेट में एज इट इज़ 3 लिख लेंगे। और इसी तरह जब हम पूरी इक्वेशन को कैलकुलेटर में डालते हैं तो हमारे पास आ जाता है आंसर 7/5 विच इज़ द वैल्यू ऑफ a। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9. If a over b minus d equals to 2c over b, find the value of c when a equals to 3, b equals to 4 and d equals to -5. अब हमने इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर सब्स्टिट्यूशन की थी, इसी तरह हम यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यूज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लियर करके नीचे इक्वेशन लिख लेते हैं। अब हमारे पास a की वैल्यू गिवन है तो हम लोग a की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू लिख लेते हैं। इसी तरह क्वेश्चन में b की भी वैल्यू गिवन है। नाउ एज d की वैल्यू क्वेश्चन में -5 है तो माइनस फार्मूला का एक, और d की वैल्यू जो -5 है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। इसी तरह बाकी भी हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और c हम लोग एज इट इज़ ही रखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इस तरह जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन थी हमने उस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर लिया है। अब आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालेंगे इस वाले को, तो आपका आंसर निकलता है 5.75। अब 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 5.75 इंटू 4 करते हैं तो हमारे पास 23 आंसर निकलता है। 5.75 इंटू 4 इक्वल्स टू 23 आप कैलकुलेटर में करेंगे जब, तो और 22 यहाँ पे हमें सिर्फ c की वैल्यू चाहिए, 2c की वैल्यू नहीं चाहिए, तो 2 यहाँ पे वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 23 डिवाइड बाई 2 makes 11.5 and that is the value of c. That's how we solve question number 9. Moving on to the next exercise, exercise 5d. Question number 1. Fill in each box with greater than, less than, more than, equal than and less than, equal than. Part F. If x is less than 50 and 50 is less than y, then x and then there's a box y. तो अब आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन आप पढ़ें, तो इसका मतलब है कि x जो है वो 50 से कम है और y 50 से ज़्यादा है, तो x बड़ा होगा या y बड़ा होगा? ऑब्वियसली y बड़ा होगा, लाइक दिस, क्योंकि y 50 से बड़ा है और x 50 से छोटा है, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन का साइन आएगा y की तरफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Solve each of the following inequalities and illustrate the solution on a number line. We're gonna do part H. सबसे पहले हम लोग उसकी y की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद उसको नंबर लाइन पर इलस्ट्रेट करेंगे। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आप समझेंगे ये साइन लगा हुआ है, साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन है। तो अगर हम इसको इस तरह करेंगे सॉल्व, तो अब तो ये बहुत सिंपल हो गया, और हम लोग इस तरह करेंगे y यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर जाकर 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो वहाँ पर जाकर डिवाइड होगा, तो y इक्वल्स टू -20 डिवाइड बाई 9। और जब आप इसको कैलकुलेटर में डालते हैं -20 डिवाइड बाई 9 को, सो द वैल्यू ऑफ y दैट वी गेट इज़ -2.2222। अब हमने सर नंबर लाइन बना लिया। अब -2.222 जो हमारे पास है, जो हमारे पास y की वैल्यू निकल रही है, अब हमने उसको इस नंबर लाइन पे इलस्ट्रेट करना है। तो ये अगर -2 है तो -2.1 -2.2, और यहाँ पर हमारे पास -2.222 कि हम लोग उसको लेबल कर लेते हैं। इसी तरह हम लोग उसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट जी। 2y लेस देन इक्वल देन -5। ये जो नीचे लाइन लगी हुई है, डैश से लगी हुई है, ये इक्वल देन का एक सिंबल सा है, और जब भी नीचे लाइन आ जाती है तो जो आपका ये सर्कल सा जो यहाँ पे है, ये हम लोग उसको शेड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अगेन y की वैल्यू निकालेंगे, और जब आप उसको कैलकुलेटर पे डालते हैं तो हमारे पास आ जाती है y की वैल्यू विच इज़ -2.5। हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, y की वैल्यू -2.5 है, ये यहाँ पे
-2 यहाँ पर, तो तकरीबन यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू -2.5 वाले स्ट्रेट कर लेते हैं। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि हमने इधर ही माइनस फिगर थी, इधर ही माइनस फिगर थी, तो यहाँ पर माइनस, ऑल्दो यहाँ पर भी माइनस फिगर थी, यहाँ पर माइनस फिगर थी, लेकिन हम नंबर लाइन हमारी इस साइड की तरफ गई है और ये वाली नंबर लाइन हमारी इस तरफ गई है। अच्छा, एक और चीज़, ये हमारा शेड हो जाएगा क्योंकि नीचे इक्वल देन का साइन लगा हुआ है। जब हमारे पास इक्वल देन का साइन नहीं लगा हुआ था तो हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके चलते हैं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव साइड है। हम नेगेटिव साइड को पॉजिटिव साइड पे इसलिए हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है क्योंकि हम ऑपोजिट चलते हैं। लेकिन जब इक्वल देन का साइन लगा हुआ होता है तब हम उसको सेम साइड पे लेके चलते हैं, क्योंकि आज हम लोग की नंबर लाइन में ये नेगेटिव साइड होती है, पॉजिटिव साइड होती है। जब इक्वालिटी और नीचे इक्वल देन का साइन नहीं लगा होता तो ऑपोजिट साइड पे जाती है नंबर लाइन, खुलती है। और जब इक्वालिटी का साइन लगा हुआ होता है तब तो वैसे ही जाती है, क्योंकि माइनस की नंबर लाइन, जो नेगेटिव नंबर की नंबर लाइन होती है, वो इस तरफ होती है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू सून, बाय बाय।